गुड मॉर्निंग। मैं आसिफ सर आप सभी का तहे दिल से स्वागत करते हैं और दुआ करते हैं आप लोग जहां होंगे अच्छे होंगे, और ये भी दुआ करते कि आप 2025 में सफल होंगे। आज मैथमेटिक्स की पहली क्लास है। इसके पहले हमने केवल इंट्रो दिया था। मैथमेटिक्स शुरू कहाँ से करेंगे, तो मैथमेटिक्स नंबर सिस्टम से शुरू करेंगे। तो बच्चे गौर से समझिएगा कि आपको नंबर सिस्टम का पूरे खानदान को आना चाहिए कि पूरे नंबर सिस्टम के कितने परिवार हैं, मतलब कितने वैरायटी हैं। तो अगर नंबर सिस्टम को समझना है, अगर आपको कंप्लीट मैथ में 25 क्वेश्चन में 25 करना है, तो मैथमेटिक्स जीरो कहाँ से शुरू होती है, पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, तो हमें नंबर सिस्टम समझना है। देखो, किसी भी चीज को समझने के लिए, गौर समझिएगा, किसी भी चीज को समझने के लिए आपके पास 3 नजरिया होना चाहिए। छोड़ दीजिए पढ़ना, मैं खरीदने बेचने की बात कर रहा हूं कि आपको कुछ खरीदना है तो आप उस, मान लो सेब खरीदना, एप्पल खरीदना है। अगर आपको बेटा एप्पल खरीदना है, ठीक है, तो आप जाओगे मार्केट में तो बहुत सारी दुकानें होंगी, तो आप खरीदोगे किसको? जो देखने से सेब अच्छा लगेगा, ठीक है ना, खूबसूरत लगेगा, ठीक है ना, ताजा लगेगा, आप उधर ही जाओगे। इसका मतलब सेब को खरीदने के लिए बेटा, कोई भी काम करने के लिए आपके पास 3 नजरिया होना चाहिए। कितने नजरिए? 3। एक उसका एक्सटर्नल, मतलब बाहर से कैसे दिख रहा है, एक उसका इंटरनल, एक उसका इंटरनल, और एक उसकी टेस्टिंग। क्या होता है? टेस्टिंग। तो कहने का मतलब होता है किसी भी काम को करने के लिए, किसी भी चीज को खरीदने के लिए आपके पास 3 नजरिया। एक तो एक्सटर्नल, देखने से अच्छा होगा तभी लोगे। इंटरनल, गए देखे पता लगा बाहर से बहुत अच्छा, अंदर से सड़ा है, गला है, खराब है, अच्छा नहीं है, ठीक है ना। तो एक्सटर्नल समझना, इंटरनल समझना। तीसरी चीज, ये सेब अच्छा कैसे है, जब तक खाओगे नहीं खट्टा मीठा कैसे पता चलेगा। वैसे ही आपको नंबर समझना है। क्या समझना है? आपको नंबर समझना बेटा। तो नंबर को 3 नजरिए से देखना पड़ेगा। कितने नजरिए से? 3 नजरिए से देखना पड़ेगा। नंबर का इंटरनल, नंबर का एक्सटर्नल, नंबर की टेस्टिंग। बहुत डीपली समझा रहे कि मैथमेटिक्स पढ़ना तो कहां से शुरू करना, नंबर सिस्टम से शुरू करना तो कहां से शुरू करना, नंबर को कहां से पढ़ना। तो अगर नंबर सिस्टम को हम डिवाइड करते 3 नजरिए से समझने के लिए, तो पहले उसका इंटरनल समझेंगे, दूसरा उसका एक्सटर्नल समझेंगे, तीसरी उसकी टेस्टिंग समझेंगे, ठीक है ना। इंटरनली नंबर, इंटरनली बेटा समझिए, इंटरनल नंबर इंटरनली 2 भागों में बटा होता है, इमेजिनरी और रियल। इसको हम लोग काल्पनिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? काल्पनिक। क्या बोलते हैं? काल्पनिक। और रियल, रियल को क्या बोलते हैं हम लोग? वास्तविक बोलते हैं। आपने लाइफ में कभी नहीं पढ़ा होगा तो समझ लो, शुरुआत आज से हो गई आपकी। संख्या, नंबर सिस्टम की शुरुआत कहां से होती है? काल्पनिक से। मैथमेटिक्स आप पढ़ोगे तो शुरू कहां से करोगे? काल्पनिक से। काल्पनिक के पहले कुछ भी नहीं है, तो आपको मैथ शुरू करना तो काल्पनिक शुरू करना, यहीं से मैथमेटिक्स शुरुआत होती है। कोई नंबर सिस्टम जो समझेंगे तो उसका इंटरनल पार्ट समझेंगे, फिर उसका एक्सटर्नल, फिर उसकी टेस्टिंग। इंटरनली नंबर 2 भागों में बटा होता है, काल्पनिक और वास्तविक। काल्पनिक का कोई भी टाइप्स नहीं होता है। जो वास्तविक होता है 2 भागों में बटा होता है, रेशनल और इरेशनल, जिसको हम बोलते हैं परिमेय। आप मैथ की भाषा में क्या बोलोगे? परिमेय। और इसको क्या बोलोगे? अपरिमेय। इसका मतलब समझिएगा, नंबर इंटरनली जो होता है 2 भागों में बटा होता है, काल्पनिक और वास्तविक। काल्पनिक का कोई टाइप से नहीं होता, जो वास्तविक होता है 2 भागों में बटा होता है, परिमेय और अपरिमेय। क्लियर हुआ? ये टाइप्स ऑफ नंबर होगा, बाद में डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में काल्पनिक से रिलेटेड सारा क्वेश्चन करेंगे। पहले होता क्या है समझाएंगे, इस पे क्वेश्चन क्या बनता समझाएंगे, इस पे खास कुछ नोट पॉइंट्स होते हैं उसको समझाएंगे। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, फिलहाल ये ग्रुप डी में नहीं आएगा, यूपीपी में नहीं आएगा, सीजीएल हो गया, एनटीपीसी हो गया, सी सेट हो गया, टेक्निकल का कोई भी एग्जाम होगा तो काल्पनिक से रिलेटेड क्वेश्चन वहां पे आएगा, ठीक है ना। तो अगर आ ही गया तो जो मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूं, डेटा अलग रहेगा, मतलब क्वेश्चन की वैरायटी अलग होगी, क्वेश्चन वही टाइप का आएगा। तो 4-5 क्वेश्चन कर लेंगे, उतना बहुत है, आपको बहुत पढ़ने की जरूरत नहीं है। काल्पनिक होता है क्या, कॉन्सेप्ट मैकेनिज्म समझते हैं इसकी, और इस पे जो क्वेश्चन बन सकते वो सारा क्वेश्चन कर लेते हैं, खत्म हो गया। अलग से प्रैक्टिस करने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। तो शुरुआत कहां से करते बेटा? काल्पनिक से। देखो, काल्पनिक जो होता है, इमेजिनरी नंबर क्या होता है, उसकी एक मैकेनिज्म होता है, समझ लो। मैं हिंदी में समझा देता हूं। ऐसी चीज जिसका वर्ग कर दो, स्क्वायर कर दो, तब भी वो काल्पनिक हो, ये चीजें लिखी हुई हैं, ठीक है ना, ये चीज लिखी हुई है। लेकिन जो मैं बोल रहा हूं उसको समझिए। ऐसी चीज जिसका वर्ग करने पर भी
मान मतलब वैल्यू निगेटिव हो उसे हम काल्पनिक कहते हैं। क्या बोलते हैं? काल्पनिक। आई बात समझ में? देखो ये सारी चीजें मगर हम आपको थोड़ा सा अपने लेवल से समझा देते हैं। देखो बेटा, ऐसी चीज जिसका वर्ग कर दो, क्या कर दो? वर्ग कर दो, तब भी उसका मान निगेटिव है, उसको क्या बोलते हैं? काल्पनिक। तो बेटा ये कहां हम ढूंढेंगे? तो इसकी केवल एक कंडीशन बनती है। कितनी? एक कंडीशन बनती है, कि स्थिति बनती है कि वही काल्पनिक होगा। ये देख रहे हो ना, ये देख रहे हो ना, ये करड़ी के अंदर कोई भी चीज अगर निगेटिव में आपने लिख दिया, 30 लिख दिया, -15 लिख दिया, कुछ भी लिख दिया, इसका वर्ग करोगे तो इसका मान निगेटिव आएगा। क्लियर हुआ? तो ऐसी चीज जिसका वर्ग करने पर भी मान निगेटिव है उसको हम लोग काल्पनिक बोलते हैं। देखो बेटा, अगर ये -3 लिखा, वर्ग करोगे तो -3 आएगा। बात समझना। और एक चीज और समझ लो, -3 है, यहां 5/4 है, ठीक है ना। तो हम बोले वर्ग करना है, वर्ग करना, तो बेटा वर्ग करना तो पावर 2 कर दिया जाए, तो -3, तो 5/4 मल्टीप्लाई 2, 2 दूनी 4, तो -3/2। और ये देखिए, ये कुछ भी करेंगे तो ये निगेटिव ही रहेगा। क्या रहेगा? कहने का मतलब करड़ी पावर कोई भी चीज का वर्ग करो तब भी निगेटिव है वैल्यू, तो उसे क्या बोलते हैं? काल्पनिक। समझो, अगर आपने अपना नाम लिख लिया, क्या नाम लिया? अपना, ये माइनस करके अपना नाम तो छोड़ दीजिए, मोदी जी बड़ा फेमस चल रहे, वायरल हो रहे हैं, ठीक है ना। अब मोदी जी भी काल्पनिक हो गए, मोदी जी भी क्या हो गए? काल्पनिक हो गए, ठीक है ना। तो किसी भी करड़ी के अंदर, अंडर रूट के अंदर, स्क्वायर रूट के अंदर अगर वैल्यू निगेटिव हो तो 100% क्या बोलते हैं? काल्पनिक। अब देखो, इसको आयोटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आयोटा। थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूं। एक एक क्वेश्चन बेटा, एक एक लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इमेजिनरी नंबर, काल्पनिक संख्या। देखिए इसको इसे आई से डिनोट करते, काल्पनिक संख्या को आई से लिखते, इसे आयोटा कहते हैं। क्या बोलते हैं? आयोटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आयोटा। ये आई कहां से आया मैं समझा रहा हूं, ठीक है ना। तो ये आपका डिटेल लिखा हुआ है, इसको समझ लीजिएगा। फिलहाल मैं आपको यहां समझा देता हूं। देखो, इमेजिनरी को आई से लिखते हैं। क्या लिखते हैं? आई से। देखो मान लो माइनस के लिखा हुआ है, तो इसको हम लोग 1 गुणा कर सकते हैं ना, कहीं पर भी 1 को गुणा कर सकते हैं, ठीक है ना, कहीं पर भी गुणा कर सकते हैं। फिर इसको हमने अलग अलग लिख लिया, के लिख लिया। अब यहां पर आई अंडर रूट के लिखेंगे, यहां आई को आयोटा बोलते हैं, आयोटा। और आई की वैल्यू होती है अंडर रूट -1। आई की वैल्यू क्या होती है? अंडर रूट -1। ये आयोटा। अब दोनों तरफ स्क्वायर कर दोगे तो आई स्क्वायर की वैल्यू -1। अब आई फिर स्क्वायर कर दो तो आई की वैल्यू, आई की पावर 4 की वैल्यू 1। ये कॉन्सेप्ट मिल गया, लॉजिक मिल गई। अब क्वेश्चन कुछ भी होगा इसी लॉजिक से हम लोग हल करेंगे, ठीक है ना। चलिए समझते हैं। तो एक चीज समझ में आएगा, आई का मतलब आयोटा, इसकी वैल्यू अंडर रूट -1 होती है। आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है बेटा? -1। आई की पावर 4 की वैल्यू क्या होती है बेटा? 1 होती है। तो आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन बनते हैं, आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन बनते कि आई की पावर 2, 4, 6, 8 ऐसे दिया हुआ है, बोला इसकी वैल्यू क्या होगी? इसकी वैल्यू होगी। तो आप समझिएगा, अगर घात बहुत बड़ी हो बेटा, ये n घात बहुत बड़ी हो, तो घात को, पावर को 4 से डिवाइड करते और रिमाइंडर निकालते। क्या करते हैं? रिमाइंडर। और फिर इस घात को हटाकर उसकी जगह रिमाइंडर लिखते। क्या लिखते हैं? रिमाइंडर। और 4 से भाग देने पर रिमाइंडर क्या आएगा? 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा। 4 तो नहीं आ सकता ना। 4 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा? 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, बस इतना ही तो आएगा ना। तो अगर घात बहुत बड़ी है तो घात को 4 से भाग दीजिए और जो शेषफल मिले, रिमाइंडर मिले, इस घात को हटाकर उसकी जगह शेषफल आप लिख दीजिए, आपका आंसर मिलेगा। जैसे इसको हल करना है आपको, ये छोटा सा एग्जांपल दिया, इसको हल करना, ठीक है ना। तो 4 से भाग देना। तो 4 से भाग देने का कांसेप्ट ये होता है, किसी संख्या का आखिरी 2 डिजिट 4 से भाग देने पर जो शेषफल आएगा, पूरी संख्या में 4 से भाग दोगे तो शेषफल वही आएगा। तो हमें पूरी घात से लेना देना नहीं, आखिरी के 2 डिजिट से लेना देना है। अगर इसमें 4 से भाग देंगे, 4 एक कम 4, 2 बचे 28, 4 सत्ते 28, कट गया, रिमाइंडर 0 आया, तो आई की पावर 0 और किसी की पावर 0, तो वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। क्या होती है? 1 होती है। देखिए इसको कुछ हमने इस तरीके से यहां पर आपको समझाया होगा। आई पावर 4 है, यहां पर हमने आपको कुछ समझाया है। तो यहां पर एक लॉजिक है, पहले ये आपको समझा देते और तो समझा बताते हैं। देखो बेटा, आई की पावर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कहीं पर लिख लिया जाए,
ये चीज, इसकी वैल्यू बतानी है आपको। तो हमने क्या बोला, घात बहुत बड़ी हो तो घात से 4 से भाग दीजिए, शेषफल निकालिए, इस घात को हटाकर उसकी जगह शेषफल रख दीजिए, आंसर आएगा। तो घात को पूरी भाग देने की जरूरत नहीं, जब 4 से भाग देते तो आखिरी का 2 डिजिट चाहिए, तो 4 एक कम 4, 3 बचा 30, 4 9 36, रिमाइंडर कितना बचा 2। इसका मतलब घात को अगर 2 लिखेंगे और इसकी वैल्यू क्या होती है, -1 होती है, तो इस मान कितना हो गया, -1 हो गया। आई बात समझ में कि नहीं आई? छोटा सा एक कॉन्सेप्ट और समझाते हैं। देखो बेटा, अगर i की पावर 3 है तो इसको i² इंटू आई लिख सकते हैं, और इसकी वैल्यू -1 इंटू आई लिख सकते हैं, इसका मतलब -i। इसका गौर से देखिए, i की पावर 3 है तो -i आएगा, कितना आएगा, -i का। तो एक तो ये समझने वाली बात हो गई। दूसरी क्या हो गई, अगर 1/i लिखा हुआ है तो ऊपर नीचे, सॉरी थोड़ा समझा देते, लेकिन क्योंकि आप लोग क्या होता है ना, आप लोग उतना दिमाग लगाने की कोशिश नहीं करते, सब बना बनाया मिले आपको, इसको हल करना है तो ऊपर नीचे आई मल्टीप्लाई कर दिया तो ऊपर i आया, नीचे i² आया, ये i आया, ये -1 आया, इसका मतलब -i आया। ये दूसरा पॉइंट हो गया। इसका मतलब 1/i लिखा हुआ है, 1/i लिखा हुआ है, तो उसकी जगह हम -i लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए इतना समझ में आया। इसका मतलब अगर ये लिखा हुआ है i की पावर 1 2 3 लिखा हुआ है मान लो, ठीक है, और यहां +1/i की पावर 2 4 6 लिखा हुआ है। अब इसको हल करना है तो बेटा पावर को 4 से भाग दीजिए तो रिमाइंडर 3 आएगा। ये i की पावर 3 आया, और ये चीज देखिए 4 से भाग दिए, 4 एकम 4 एकम 2 आएगा, i² आया, तो i की पावर 3 का मतलब -i आया, i² की जगह -1 आया। इसका मतलब जो फाइनल आंसर आएगा ये -1 ये आएगा। ये आंसर है, ये आंसर, इसमें कुछ हो नहीं सकता। ये आंसर फाइनल, ये आंसर है। ठीक है, अब एक लॉजिक और समझाते हैं। यहां तक समझ में आया? सबसे इंपॉर्टेंट, अगर 4 बार i लिखा है, मान लो n कोई नंबर है, इंटीजर है, और यहां पर n+1 और यहां n+2 n+3 1 2 3 4 चार क्रमागत i पावर के रूप में हो तो उसकी वैल्यू 0 होती है। उसकी वैल्यू क्या होती है? 0। चलो समझाते, कहीं से भी शुरू करो, कहीं से भी शुरू करो। 17 18 19 20 ये है, इसकी वैल्यू 0 होगी। अगर 4 बार आई, 4 का कॉन्सेप्ट, अगर 4, क्योंकि 4 1 2 3 4 4 रिपीट होगा, क्या होगा? रिपीट होगा। तो देख करते, इसकी वैल्यू 0 आएगी। कैसे आएगी वो सेट करते। 4 चौक 16, रिमाइंडर 1 आया, i की पावर 1। अब 4 चौक 16, रिमाइंडर 2 आया, i²। 4 चौक 16, रिमाइंडर 3, i की पावर 3। 4 पंचे 20, i की पावर 0। ये i ही रहेगा, ये -1 आएगा, ये -i, क्योंकि इसके पहले समझा दिया है, i0 की वैल्यू +1 आएगा। ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, फाइनल कितना आया बेटा? 0 आया। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए कि एग्जामिनर आपको उलझा सकता है। ठीक है ना? अब देखो, कहीं भी शुरू कर दो, 51 52 53 54, इसकी वैल्यू 0 आएगी। सोचने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सोचने की जरूरत नहीं, कहीं से भी शुरू कर सकते बेटा, आप कहीं से भी शुरू कर सकते हो। अगर ये 4 बार कंटिन्यूअस लिखा गया है तो इसकी वैल्यू आपको 0 मिलेगी। क्या मिलेगी? 0 मिलेगी। इतनी बात समझ में आई? चलो एक लास्ट और मैकेनिज्म बचा हुआ है, उसको समझ लीजिए, फिर क्वेश्चन की बरसात करते हैं। ठीक है, अगर i2 i3 i की पावर n लिखा हुआ है, 1 से शुरू है। कहां शुरू है? 1 से शुरू है। ठीक है ना? n तक लिखा हुआ है, तो n को 4 से भाग दीजिए तो रिमाइंडर क्या आएगा? 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा। अगर रिमाइंडर 0 होता है तो i की पावर 0, मतलब आंसर कितना आएगा? 1 आएगा। इसको हल करोगे तो 1 आएगा। ठीक है, क्लियर? अगर i की पावर 1 होता है तो i1 हो गया, i की पावर 0 प्लस i की पावर 1 ये आएगा। अगर i की पावर 2 है तो i की पावर 0, i की पावर 1, i की पावर 2 लिखना है। अगर रिमाइंडर 3 होता है तो 0 i1 i2 0 1 0 1 2 0 1 3, i की पावर 3 होता है, ये लिखेंगे। ठीक है ना? ये आपको आना है।
ठीक है। अगर आई की पावर, देखिए अगर n कट गया तो 0 आया, तो 0 का मतलब आई की पावर 0, 1 आया तो आई की पावर 0, आई की पावर 1 आएगा, आई की पावर 2 आया तो आई की पावर 0, आई की पावर 1, आई की पावर 2। इसको हल करना है, -1 आएगा, यहां से 1 आएगा, ठीक है ना, कैंसिल होकर केवल आंसर आई आएगा, ठीक है। आई की पावर 3, अगर रिमाइंडर 0 है तो आपका आंसर इस रूप में आएगा। इसको सॉल्व करना है, क्या करना है, सॉल्व। फिर से समझाते हैं, देखो बेटा, अगर n को 4 से भाग दिया, रिमाइंडर 0 आया, तो i की पावर 0 होगा, आंसर कितना आएगा, 1। अगर रिमाइंडर 1 आया तो i की पावर 0, i की पावर 1, 0 का 1 हो गया प्लस i, आंसर ये आएगा। अगर रिमाइंडर 2 आया तो i की पावर 0, i की पावर 1, i की पावर 2, तो i की पावर 0 का मतलब 1 प्लस i माइनस 1, कैंसिल होकर फाइनल प्लस i आंसर आएगा। अगर i की पावर 3 हो गया तो i की पावर 0, i की पावर 1, i की पावर 2, i की पावर 3 आएगा। इसकी वैल्यू गौर से देखिए, 0, इसकी वैल्यू 1 आएगी, 1 आएगी, प्लस i आएगा, माइनस 1 आएगा, माइनस i आएगा। गौर से देखिए, ये कैंसिल हो गया, -1 प्लस ये दोनों कैंसिल हो गया, 0 आएगा। आंसर कितना आएगा, 0 आएगा। तो आप गौर से देखिए आपके आंसर क्या हो सकते हैं। 0 आएगा तो 1, रिमाइंडर 1 आएगा तो 1 प्लस i, 2 आया तो प्लस i आएगा, और i की पावर 3 आएगा तो 0 आंसर आएगा। अब चलिए कुछ कॉन्सेप्ट इसके देखते हैं, आपके लिए नया हो सकता है। देखो in प्लस 1, in प्लस 2 क्रमागत है, तो वैल्यू कितनी है, 0 आएगी। यहां हमने समझा दिया कि अगर ऐसे होगा तो n में 4 से भाग देते हैं और रिमाइंडर निकालते हैं। जो रिमाइंडर आता है वो 0 भी हो सकता है, या 1 हो सकता है, या 2 हो सकता है, या 3 हो सकता है। अगर 0 होगा तो फाइनल आंसर i की पावर 0, किसी की पावर 0, तो वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। अगर रिमाइंडर 1 होगा तो i की पावर 0 प्लस i, इसका मतलब 1 प्लस i आंसर होगा, ठीक है ना। और i की पावर अगर 2 होगा तो i की पावर 0 प्लस i की पावर 1 प्लस i की पावर 2 होगा। अब इसको हल करेंगे तो 1 प्लस i माइनस 1, ये कैंसिल होकर फाइनल आंसर i बनेगा। अब 0, 1, 2, अगर 3 हो गया तो i की पावर 3 का मतलब हुआ बच्चे i की पावर 0, i की पावर 1, i की पावर 2 और i की पावर 3। यहां से आपको 0 मिलेगा, प्लस i मिलेगा, प्लस माइनस 1 मिलेगा, माइनस i मिलेगा, तो ये माइनस कैंसिल हो गया। सॉरी, ये i की पावर 0 का मतलब 1 होता है, या हमने गलत कर दिया। किसी की पावर 0 तो वैल्यू 1 होती है, ये कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनल जो आंसर बनेगा क्या बनेगा, 0 बनेगा। अब इस पे क्वेश्चन किया जाए, क्या किया जाए, क्वेश्चन। चलिए आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन बेटा देख लीजिए, ये क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है कि 1 2 3 है, 1 2 3, तो कहने का मतलब 4 से भाग दिया जाए, 4 8 32, रिमाइंडर 2 आया, और i की पावर 2 का मतलब कितना होता, -1, ये आंसर आया। आई बात समझ में। सारे क्वेश्चन ऐसे फटाक फटाक करते हैं। देखो बेटा, ये 4 से काटा, 4 1 कम 4, i की पावर स्क्वायर आएगा यहाँ पर, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, i आया यहाँ पर। आखिरी के 2 डिजिट, 4 दूनी 8, 1 आया 19, 4 चौक 16, i की पावर 3 आया। अब मैंने समझाया आपको, -1 आएगा कि तो प्लस i आएगा, ये माइनस i आएगा, समझा चुका हूं। कैंसिल होकर फाइनल आंसर कितना आएगा, -1 आएगा। तो आंसर कौन सा है, ए है। आसान क्वेश्चन है। हमने आपसे बोला बहुत बड़ी चीज नहीं होता, काल्पनिक संख्या के बारे में होता क्या, उसकी मैकेनिज्म समझिए और उसका क्वेश्चन को देखिए। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन इसमें, देखो सीरियसली डीपली पढ़ाई करिए। मैं केवल आपको पढ़ाऊंगा, क्योंकि ये कपिल शर्मा का शो नहीं है, क्योंकि मैं नौटंकी नहीं हूं कि आपको नौटंकी सुनाऊंगा। क्वेश्चन हल करिए, कॉन्सेप्ट को समझिए। देखिए यहां आखिरी का 2 डिजिट, 4 1 कम 4, 2 बचा 28, 4 7 28, i की पावर 0 कैंसिल हो गया। रिमाइंडर निकालना है, 1/4 1 कम, ये भी i की पावर 0 होगा। किसी की पावर 0 तो बेटा वैल्यू 1 होती है।
तो 1 + 1/1 तो फाइनल कितना बेटा 2 आंसर आएगा। कितना आएगा 2, ये डी वाला आंसर है। आई बात समझ में। देखो घात को 4 से भाग देने, रिमाइंडर निकालना, घात को हटाकर उसकी जगह रिमाइंडर को लिख देना है, ठीक है, हल कर देना है। आगे देखते हैं, देखिए 4 बार है, i की पावर 1, i की पावर 2, i की पावर 3, यहाँ i की पावर 4 होना चाहिए, ये मिस प्रिंटिंग हो गया है, i की पावर 4 होना चाहिए, तो क्रमागत 4 है तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई बेटा 0 हो गई। क्या हो गई 0 हो गई, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए 50, 51, 52, 53 4 बार है, कितनी बार है 4 बार, इसकी मान कितना हो गया बेटा 0 हो गया, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए यहाँ i की पावर 1 से लेकर 100 तक है, 1000 तक है। अब 1000 को 4 से भाग देंगे, 4 से भाग देंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा, क्योंकि 1000 कट जाएगा, और रिमाइंडर 0 का मतलब कितना हो बेटा, ये आंसर आएगा, क्योंकि i की पावर 0 होगा और इसकी वैल्यू कितनी आएगी 1 आएगी, ये आंसर है आपका, ठीक है। आगे देखते हैं, अब देखिए ये n है, शुरुआत 1 से है कि नहीं है, तो 4 से भाग देंगे तो रिमाइंडर 2 आएगा। रिमाइंडर 2 का मतलब कि हो गया i की पावर 0, i की पावर 1 और i की पावर 2, तो ये 1 + i - 1, ये कैंसिल होकर i आया, कितना बेटा i, और i आपका बी वाला आंसर हो गया। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, ये इमेजिनरी से रिलेटेड क्वेश्चन था जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फिर से बोल रहे हैं, मैथ शुरुआत कहां से करोगे, काल्पनिक संख्या से, और क्योंकि नंबर सिस्टम पढ़ना, और नंबर सिस्टम में कहां से पढ़ोगे, काल्पनिक संख्या से। जितना कॉन्सेप्ट पढ़ाया आपको, एक एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए। लिख कर देता हूं, अगर एग्जाम में क्वेश्चन काल्पनिक से रिलेटेड आएगा तो इतने में आपका हो जाएगा, इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको। तो फिर अच्छे से प्रैक्टिस करिए, अगली क्लास का इंतजार करिए, फिर मिलेंगे।